ट्रेन चलती है, अगर ट्रेन का डेस्टिनेशन सेट ना हो, अगर उसे पता नहीं हो, अगर उसका डायरेक्शन सेट ना हो कि उसे कहाँ जाना है, तो फिर वो कहीं निकल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों ठीक हमारे इस बिज़नेस में होता है कि अगर हमें हमारा लक्ष्य नहीं पता है, हमें हमारा गोल सेट नहीं है, तो हम भी चलते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। पता चलता है कि कभी इस महीने हमारी इनकम, हमारी अचीवमेंट ये हुई, कभी इस महीने ये हुई। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। लेकिन अगर वहीं पे आपने दोस्तों देखा होगा कि जिस भी ट्रेन का या फिर जिस भी वैन का या फिर जिस भी व्हीकल का या फिर जिस भी पर्सन का अगर डेस्टिनेशन सेट है, अगर उसका गोल सेट है, यस आज मैं अगर यहाँ से निकल रहा हूँ तो मुझे जाना उस लोकेशन पे है, तो बिल्कुल वहीं पे पहुँचती है वो। ठीक वैसे ही हमारा ये जो गोल है, हमारे इस बिज़नेस में हमें हेल्प करता है कि हम जो चीज़ डिसाइड करते हैं, वहाँ तक हम डेफ़िनेटली पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि यस गोल सेटिंग हमें क्यों करना चाहिए। और जो पर्सन आज आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हर वो नामुमकिन वर्क को भी कर दिया जो आज उनके लिए, आज से कुछ समय पहले उनके लिए नामुमकिन था। वो क्यों कर पाए दोस्तों? क्योंकि उस काम को करने से पहले उन्होंने पहले एज़ अ गोल सेट किया। उन्होंने ये ठाना, उन्होंने ये कहीं न कहीं टारगेट बनाया, यस मुझे ये अचीव करना है। और जब उन्होंने ये सारा सब कुछ डिसीजन लिया पहले, उसके बाद वो उस पे एक्शन लिए, उस पे काम किए, तब जाकर के उन्होंने उसको अचीव किया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोल सेटिंग का जो हमारा पहला जो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि गोल क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमें यही नहीं पता रहेगा, कई बार मैंने ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ कि अगर हमें यही नहीं पता है कि यस हमें ये क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम हाउ पता नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया कि यस ये चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो वो कैसे पाना है, वो कैसे करना है, उसके बारे में तो यहाँ पे डेली बेस पे एज़ अ ट्रेनिंग दी जाती है, डेली बेस पे मीटिंग दी जाती है, जहाँ से आपको पता चल जाता है। और इस पे बार-बार आपने ये छोटी-सी स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान जा रहा था, चौराहे पे एक पर्सन से मिला और उसने उस चौराहे पे जो पर्सन खड़ा था उससे एक ही बात पूछी कि भाई ये बता दो कि ये रास्ता जो पूरब की तरफ जाता है ये कहाँ जाता है? सामने वाले ने बता दिया कि चलो ये दिल्ली जाता है। उस पर्सन ने, पूछने वाले ने फिर से पूछा कि ये बताओ ये जो पश्चिम की तरफ रास्ता जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? सामने वाले ने बता दिया कि हाँ भाई ये इस लोकेशन पे जा रहा है, जैसे इलाहाबाद जा रहा है। सामने वाले जो पूछने वाला था फिर उसने क्वेश्चन किया कि ये जो उत्तर की तरफ रास्ता जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? और फिर ये जो दक्षिण की तरफ रास्ता जा रहा है ये किधर जा रहा है? तो वो जो बताने वाला था उसने सिंपल सा एक सवाल पूछा कि भाई आप बताओ कि आपको जाना कहाँ है? तो वो जो सवाल पूछ रहा था उसने पूछा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो जो चौराहे पे खड़ा पर्सन था उसने एक ही लाइन बोला कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कोई भी रास्ता पकड़ो और निकल लो। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है दोस्तों कि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं और जब हमारा गोल सेट नहीं रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। हमें जो चीज़ हमारे सामने आता है हम उसको करना शुरू कर देते हैं। हमें अगर कॉलिंग का मन करता है हम कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी हम डीएम करना शुरू कर देते हैं, कभी हम जाकर के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, कभी हम ओनली फॉलो अप शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमारा गोल सेट ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। और जब अगर हम गोल सेट करके काम करेंगे तो वहाँ से जो हमें रिजल्ट आएगा दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो चलिए दोस्तों, गोल सेटिंग इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डीएम करते हैं, लेकिन वहाँ से उनको रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके 3 रीज़न हैं। और वो 3 रीज़न क्या है दोस्तों? पहला रीज़न कि वही हमारा डायरेक्शन नहीं होता। दोस्तों अगर आप एज़ अ गोल सेटिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, तो आपको पहले डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा कि यस ये काम आप क्यों कर रहे हो और आपको उसी दिशा में काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से कहा जाता है ना कि अगर जो एक दरवाज़ा है, आपके रूम का दरवाज़ा है, अगर वो अंदर की तरफ खुलेगा, आप कितना ही ज़ोर लगा दो, बाहर की तरफ कितना ही धक्का दे दो दोस्तों, वो कभी नहीं खुलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस बिज़नेस में हैं और हमें पता है कि यस किस तरीके से काम करने से, किस प्लानिंग पे काम करने से हमें वो रिज़ल्ट आएगा,
तो दोस्तों आपको पहले अपना डायरेक्शन वो सेट करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यस हमें जाना कहाँ है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इस महीने अचीव क्या करना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यस हमें इस महीने कितने लोगों से बातचीत करना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इस महीने कितना डॉलर अचीव करना है। तो ये सारा सब कुछ आपको पहले ही आपको डायरेक्शन अपना सेट करना पड़ेगा। जब दोस्तों हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मैंने बताया वो टारगेट नहीं होता। आपने डायरेक्शन सेट कर लिया कि यस मुझे इस महीने इधर जाना है, यानी कि इस महीने मुझे ये अचीवमेंट लेना है, मुझे यहाँ से इतने डॉलर बनाने हैं, मुझे यहाँ से इतने की टीम चाहिए ही चाहिए। जब आपने अपना ये डायरेक्शन सेट कर लिया दोस्तों, तो अब आपको वो टारगेट बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने चाहिए। एक्चुअल में जब तक आप ये नहीं बनाएँगे, जब तक आप वो टारगेट नहीं बनाएँगे दोस्तों, तब तक भी आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने बस ये सोच लिया, आपने ये डायरेक्शन सेट कर लिया, यस मुझे इस महीने डॉलर बनाने हैं। अब अगर $5 भी बन गए, तो आप तो सक्सेस हो गए क्योंकि आपने बस ये डिसीजन लिया था, ये डायरेक्शन आपने चुना था कि यस मुझे डॉलर बनाने हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि हाँ, जो आपका डायरेक्शन है, जो आपका डिसीजन है, अगर उसमें आपने कहीं न कहीं नोट डाउन किया, उसको आपने डेट एंड टाइम एंड क्वांटिटी के साथ अगर आपने उतार दिया, तो वो एज़ अ परफेक्ट गोल बनता है। तो आपका जो डायरेक्शन है, आपने जो डिसीजन लिया है, उसमें आपको टारगेट भी सेट करना पड़ेगा कि यस अगर मुझे इस महीने अचीवमेंट लेना है तो कितना लेना है? अगर इस महीने मुझे इनकम लेना है तो कितना लेना है? अगर इस महीने मेरी टीम चाहिए तो कितनी चाहिए दोस्तों? वो एज़ अ टारगेट सेट करना पड़ता है और अगर टारगेट सेट नहीं रहेगा, तो भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और अब जब ये हमारा डायरेक्शन हो गया, हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि यस हमें किस दिशा में जाना है और फिर उसके साथ ही साथ अगर आपने टारगेट भी सेट कर लिया, यस मुझे कितना चाहिए, उसके बाद जो आता है दोस्तों जो थर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं डेली प्लान। यानी कि अगर आपने डायरेक्शन भी सेट कर लिया, आपने टारगेट भी अपना बना लिया और उसके बाद दोस्तों उसके पीछे बनता है आपका डेली का प्लान। अगर आप डेली का प्लान नहीं बनाते हो, डेली का एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हो, तो भी आप उस अचीवमेंट को नहीं ले पाओगे, आप उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि जो डेली एक्शन होता है, जो डेली का हमारा प्लान होता है, यही हमें उस स्टेप तक पहुँचाता है। कई बार आपने सुना होगा दोस्तों कि अगर आप बड़े-बड़े स्टेप को फ़ॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप थक कर के बीच में रुक जाएँगे, लेकिन अगर आप छोटे-छोटे कदमों से चलना शुरू करेंगे, तो आप हर उस मंजिल को अचीव कर लेंगे, पा लेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो मैंने अभी 3 पॉइंट बताया, इसको बिल्कुल कहीं न कहीं यूज़ में लेना है कि पहले आपको एज़ अ डायरेक्शन सेट करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यस हमें क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें कहाँ तक पहुँचना है। ये आपको हमेशा हर मंथ आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा और उस डिसीज़न को लेने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि बस एज़ अ हवा-हवाई ले लिया। आप अपने सीनियर के साथ, अपने मेंटर के साथ, आपके जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, आप उनके साथ बैठ कर के और ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा और वो भी मौखिकी रूप में नहीं दोस्तों, लिखित रूप में आपको नोट डाउन यानी कि डायरी पे आपको लिखना पड़ेगा। तब जा कर के ही आप उसको हिट कर पाओगे। जब आप अपना डायरेक्शन सेट करोगे और उसके पीछे-पीछे जब आप अपना टारगेट बनाओगे कि यस मुझे जाना यहाँ है और इतना क्वांटिटी के साथ कि चाहे आपका डॉलर हो, चाहे आपका अचीवमेंट हो, चाहे आपकी टीम हो, ये सारा सब कुछ जब आप उसके पीछे लिखोगे, तो अब वहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों उसके पीछे का रोड मैप, कहीं न कहीं वहाँ पे जाने का प्लान आपको मिलेगा और जब आप उस प्लान को फ़ॉलो करोगे, तो बहुत ही ईज़ी वे में आप उस टारगेट को, आप उस गोल को हिट कर पाओगे। तो ये तीनों फ़ॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा और दोस्तों कहते हैं ना कि ड्रीम प्लस डेडिकेशन प्लस डेली एक्शन, यानी कि अगर आपके पास सपना है, अगर आपके पास वही डायरेक्शन है, अगर आपके पास एक बढ़िया लक्ष्य है, अगर आपके पास बढ़िया टारगेट है और उसमें आपने डेडिकेशन ऐड कर दिया, यानी कि उस टारगेट को हिट करने के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया उसमें, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप लग गए और उसके साथ दोस्तों आप डेली का एक्शन, अगर आप डेली एक्शन पे उतर गए, नो
हमने डिसीजन भी ले लिया, डायरेक्शन भी हमें पता है कि यस हमें 50 बार चलाने पे इसमें पानी आता ही आता है, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 बार चलाए, 10 बार चलाए, 20 बार चलाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 बार चलाने के बाद थक जाते हैं, बोलते हैं अरे अभी नहीं, थोड़ा-सा वेट करके फिर से हम कहीं न कहीं इसको कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों वहाँ पे होता क्या है, हम जो ये वेट करते हैं तो फिर हमारी काउंटिंग 20 से स्टार्ट नहीं होगी, हमारी काउंटिंग फिर से 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जहाँ तक पानी आया होगा वो फिर से डाउन चला जाता है। ठीक वैसे ही हमारा जब हम इस काम को करते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब मंथ की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में फुल मोटिवेट रहते हैं, फुल एनर्जी रहता है, फुल हमारे पास टारगेट रहता है, सारा सब कुछ बेटर रहता है। लेकिन जैसे ही 1 दिन निकलता है, दूसरा दिन निकलता है, तीसरा दिन निकलता है, चौथा दिन निकलता है दोस्तों, अब यहाँ से लोगों की एनर्जी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। सबकी नहीं, कुछ लोगों की ऐसे होती है जो यहाँ से एनर्जी लो होना डाउन हो जाता है, और फिर उसके बाद कहीं न कहीं अपलाइन के संगत में आते हैं, पुशअप मिलता है, पीछे से कहीं न कहीं धक्का लगता है, तो फिर से हम स्टार्टअप करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, ये जो शुरुआती महीने का हमने जो डिसीजन लिया था, जो हमने डेडिकेशन के साथ हमने चलना शुरुआत किया था, जो हमने अपना टारगेट लिया था, अगर वहाँ पे हमने 5 दिन तक लगातार काम किया और फिर अपने आप को रोक दिए, तो ये हमारी 5 दिन की मेहनत बेकार हो गई। अब हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 30 बार में, 40 बार में, 50 बार में, इवेंट तक की बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं कि बस अब रिजल्ट आने वाला ही रहता है, और वहाँ पे हो सकता है कि किसी कारणवश, किसी रीज़नवश, या फिर खुद को थोड़ा-सा स्टॉप कर लेते हैं, और दोस्तों फिर से वहाँ पे हमें से स्टार्ट करना पड़ता है, शुरुआत करना पड़ता है। तो आप इस बात को भी बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कि अगर आप चाहते हो कि अपने उस गोल को सेट करना, अगर उस गोल को हिट करना, अगर आप इस जो ये सूत्र मैंने बताया दोस्तों, ड्रीम प्लस डेडिकेशन प्लस डेली एक्शन, तो आपको डेली एक्शन वाला है दोस्तों, इसको ऐड करना ही पड़ेगा। एक सिंगल डे भी आपको बैठना नहीं पड़ेगा, आपको बैठेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर से शुरुआत करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों कि गोल हमें क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यस, आगे जो पॉइंट है दोस्तों, गोल छोटा नहीं, क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना कि गोल आपका छोटा-बड़ा से मैटर नहीं करता, आपका क्लियर गोल होना चाहिए। और वो गोल क्लियर कैसे होता है, जैसे बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे भी मैं सवाल करूँ कि हाँ आपका गोल क्या है, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने लाइफ के हर एक ड्रीम एंड डिजायर को कंप्लीट करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन अगर मैं बताऊँ दोस्तों, तो इसे हम गोल नहीं, ये हमारी एक विश है, हमारी एक इच्छा है दोस्तों, इसे हम गोल का नाम नहीं दे सकते। गोल अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई फिर गोल किस तरीके से डिसीजन ले, फिर हम गोल किस तरीके से बनाएं, तो आपको मैं बता दूं, ये जो दोस्तों गोल होता है, रियल गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 30 दिनों में क्या चाहिए एग्जैक्ट, उसको आपको अपने डायरी में उतारना पड़ेगा। मुझे अगले 90 दिनों में कहाँ तक पहुँचना है, आपको उसे अपने डायरी में उतारना पड़ेगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अचीवमेंट हो, चाहे वो आप अगर कहीं घूमना फिरना हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ जो आपको नीड हो दोस्तों, वो आप लेना चाहते हैं, वो भी आप वहाँ पे गोल पे उतार सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूँ, इसको और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये होता है आपका गोल, इच्छा आए